देवों के देव यानी महादेव की शक्ति से कौन अवगत नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में महादेव के भक्तों का सैलाब आप देख सकते हैं। भारत में भगवान शिव के बहुत सारे शिवलिंग है, लेकिन शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष महत्व है। इनमें से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि शिव की पूजा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए थे, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यताओं के मुताबिक प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या अपने ऋषि गौतम के साथ रहती थी। इसी तपोवन में कई और ऋषियों का भी आश्रय था। एक बार किसी बात पर सभी देवी अहिल्या से नाराज हो गई। सभी ने अपने पतियों को देवी अहिल्या और ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद सभी ऋषियों ने भगवान गणेश की तपस्या शुरू कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वर मांगते हुए कहा, जिसके बाद सभी ने मिलकर वर मांगा कि प्रभु आप ऋषि गौतम को यहाँ से निकाल दे। हालांकि गणेश जी इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, मगर सब अपनी मांग पर अड़े हुए थे और आखिरकार सभी के आग्रह के आगे गणेश जी को झुकना पड़ा। गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण कर लिया और ऋषि गौतम के खेत में चढ़ने लगे। जैसे ही ऋषि गौतम ने गाय को पतली छड़ी से मारकर भगाना चाहा, वो वहीं गिरकर मर गई। सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगा दिया। सभी ऋषियों के कहने पर गौतम ऋषि को आश्रम छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि ऋषियों ने उनका किसी भी जगह रहना दुर्भर कर दिया। सभी ऋषियों ने कहा कि इस गो हत्या के पाप से प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ लाना होगा। सभी की बात मानकर गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। गौतम ऋषि की कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव ने इच्छानुसार वरदान मांगने को कहा, जिसे सुनकर ऋषि गौतम ने देवी गंगा को इस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी मैं यहीं रहूंगी, और इस दौरान जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा और जल अभिषेक करेंगे उनको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख्य हैं, जिन्हें एक वाहन ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जटित मुकुट रखा गया है, जिसे ऋषिदेव के मुखौटों के रूप में माना गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। भव्य त्र्यंबकेश्वर मंदिर इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के बाद शिवलिंग आंख के समान दिखाई देते हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। वहीं इस मंदिर में काल सर्प दोष की शांति वैदिक पंडितों के द्वारा करवाई जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग सन 1740 से 1760 के आसपास के एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए थे। कई लोगों का ये मानना है कि मंदिर के निर्माण में बड़ी रकम लगी थी। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे अच्छा समय सावन का माना जाता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना शुभ माना जाता है। यहाँ पर आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच दर्शन के लिए जा सकते हैं। मुकुट दर्शन के लिए सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये खास पेशकश?
और आप कौन से मंदिर का जानना चाहते हैं इतिहास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, भारत आज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अद्भुत की सीरीज और मंदिरों की ये अनोखी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर हो सके और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके।